एक साधारण मुंबई के लड़के से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सितारे तक का सफर, ये कहानी है श्रेयस अय्यर की, जिनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और क्लास का अनोखा संगम देखने को मिलता है। 2019 का साल भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। वनडे वर्ल्ड कप खत्म हो चुका था, लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या अब भी बनी हुई थी। नंबर 4 पर कौन खेलेगा? 2019 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के साथ खत्म हुआ। इस हार के पीछे सबसे बड़ी वजह मिडिल ऑर्डर का कमजोर प्रदर्शन था। कई खिलाड़ियों को नंबर 4 पर आजमाया गया, विजय शंकर, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, लेकिन कोई भी इस पोजीशन को पक्के तौर पर नहीं संभाल पाया। इसी बीच एक नाम चर्चा में आया, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। 2015 में जब उन्होंने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया था, तब से ही वह एक अलग तरह के बल्लेबाज नजर आ रहे थे, अटैकिंग लेकिन क्लासिकल टेक्निक के साथ। 2019 में जब उन्हें वेस्टइंडीज दौरे पर वनडे और T20 टीम में मौका मिला, तो यह उनके लिए करियर का सबसे बड़ा मौका था। दूसरे वनडे में ही उन्होंने 68 गेंदों में 71 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिससे उनकी छवि एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में बनने लगी। इसके बाद जब भारत ने दिसंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज खेली, तब श्रेयस ने खुद को पूरी तरह साबित कर दिया। विशाखापट्टनम में खेले गए एक दिवसीय मैच में उन्होंने नंबर 4 पर आकर सिर्फ 32 गेंदों में 53 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी में उन्होंने वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाजों के खिलाफ लगातार 4 छक्के मारे, जिससे पूरी दुनिया उनकी काबिलियत को देखने लगी। श्रेयस अय्यर की ये पारियां भारत के लिए एक राहत की खबर थी। टीम इंडिया को आखिरकार एक ऐसा बल्लेबाज मिल गया था जो नंबर 4 पर टिक भी सकता था और जरूरत पड़ने पर आक्रामक खेल भी दिखा सकता था। 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने और भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले वनडे में 103 गेंदों में 103 रन, दूसरे वनडे में 52 गेंदों में 44 रन, तीसरे वनडे में 63 गेंदों में 52 रन। इस दौरान आईपीएल में भी श्रेयस अय्यर का सितारा चमक रहा था। 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स, जो अब दिल्ली कैपिटल्स है, उन्हें कप्तान बनाया। उन्होंने कप्तानी संभालते ही राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 93 रन की तूफानी पारी खेली, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। श्रेयस ने दिल्ली कैपिटल्स को 2019 के प्ले-ऑफ में और 2020 के फाइनल में पहुंचाया। 2020 में उनका बल्ला जमकर बोला। 519 रन औसत, 34 रन, 123 का स्ट्राइक रेट, ये उनके लिए करियर का सबसे सुनहरा दौर था। वह भारतीय टीम के वनडे और T20 में नंबर 4 के मजबूत बल्लेबाज बन चुके थे और आईपीएल में एक सफल कप्तान के रूप में उभर रहे थे। लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक लाइन में चलने वाली कहानी नहीं होती। श्रेयस अय्यर की ये उड़ान ज्यादा लंबी नहीं रही। उनके करियर में अगले ही साल सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। एक गंभीर चोट, कप्तानी छिनना, टीम से बाहर होना और वापसी के लिए संघर्ष। श्रेयस अय्यर के करियर की गाड़ी 2020 तक पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। भारतीय टीम में नंबर 4 पर उनकी जगह पक्की लग रही थी। आईपीएल में वह दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे और उनके प्रदर्शन में निरंतरता दिख रही थी। लेकिन क्रिकेट सिर्फ ऊंचाइयों का खेल नहीं है। यहाँ कभी भी हालात बदल सकते हैं। 16 मार्च 2021 को भारत और इंग्लैंड के बीच पुणे में वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा था। श्रेयस अय्यर पूरे आत्मविश्वास के साथ फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन तभी इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने एक तेज शॉट खेला। अय्यर ने गेंद को रोकने के लिए डाइव मारी, लेकिन उनका दायां कंधा बुरी तरह चोटिल हो गया। फील्ड पर ही उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और स्कैन रिपोर्ट में साफ हुआ कि उनके कंधे में गंभीर चोट है, जिससे उनकी हड्डी डिसलोकेट हो गई है। इसका मतलब था कि उन्हें सर्जरी करानी होगी और महीनों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा। इस चोट के कारण श्रेयस अय्यर आईपीएल 2021 के पहले हाफ से बाहर हो गए। यह फैसला श्रेयस के लिए बड़ा झटका था। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 2019 में प्ले-ऑफ और 2020 में फाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन अब जब वह चोटिल हुए तो टीम ने उन्हें कप्तानी से हटा दिया। अय्यर उस समय मानसिक रूप से काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। एक खिलाड़ी के लिए चोट से उबरना तो कठिन होता ही है, लेकिन जब आपकी टीम आपको रिप्लेस कर देती है तो दर्द और भी ज्यादा हो जाता है। अय्यर की कंधे की सर्जरी अप्रैल 2021 में हुई और फिर उन्हें लगभग 5 से 6 महीने तक रिहैब से गुजरना पड़ा। इस दौरान उन्होंने खुद को फिट करने के लिए हर संभव मेहनत की। सितंबर 2021 में जब आईपीएल के दूसरे हाफ की शुरुआत हुई तो श्रेयस फिट होकर लौट आए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को कप्तान बनाए रखने का फैसला किया। श्रेयस ने इस फैसले को स्वीकार किया और बल्ले से टीम के लिए शानदार योगदान दिया। उन्होंने इस सीजन में 8 मैचों में 175 रन बनाए, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि टीम प्रबंधन अब उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता। आईपीएल 2022 से पहले मेगा ऑक्शन हुआ, जिसमें सभी टीमें अपने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया। ये उनके लिए एक और बड़ा झटका था। उन्होंने दिल्ली के लिए 4 साल खेला था,
टीम को पहली बार फाइनल तक पहुंचाया था, खुद को एक सफल कप्तान साबित किया था। लेकिन अब उन्हें एक नई टीम की तलाश थी। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर का कप्तान बनना आईपीएल 2022 की नीलामी में केकेआर ने 12.25 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा और तुरंत कप्तान भी बना दिया। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने एक नई टीम के साथ खुद को साबित करने का मौका पाया। वह अपने करियर में एक बार फिर उठ खड़े हुए। श्रेयस ने 2020 आईपीएल में 401 रन बनाए, लेकिन टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। इसके बावजूद उनके खेल और कप्तानी की तारीफ हुई, लेकिन 2020 में फिर से किस्मत ने उनके लिए एक और चुनौती खड़ी कर दी। श्रेयस अय्यर ने 2020 में खुद को फिर से खड़ा किया था। कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी संभालने के बाद उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2023 की शुरुआत में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी थी। अय्यर टेस्ट टीम में भी अपनी जगह पक्की कर रहे थे, खासकर 2021 से 22 में किए गए अच्छे प्रदर्शन के कारण। लेकिन फिर से उनकी पीठ की बैक इंजरी उभर आई, जिसने उनके करियर को एक और कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। श्रेयस अय्यर की बैक इंजरी गंभीर थी। शुरुआत में लगा कि यह मामूली समस्या है, लेकिन धीरे धीरे यह पीठ के लोअर बैक में डिस्क की समस्या बन गई। उन्हें मार्च 2023 में सर्जरी करानी पड़ी और इसी वजह से वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से बाहर हो गए। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। WTC फाइनल में खेलने का सपना अधूरा रह गया। उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठने लगे। टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं ने उनकी जगह अजिंक्य रहाणे को टीम में ले लिया। इस बीच सोशल मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि शायद अब श्रेयस का करियर खत्म होने की कगार पर है। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि अब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे नए खिलाड़ी उनकी जगह ले सकते हैं। लेकिन अय्यर ने हार मानने के बजाय चुपचाप वापसी की तैयारी शुरू कर दी। श्रेयस अय्यर जानते थे कि अगर उन्हें भारतीय टीम में अपनी जगह बचानी है तो अगले कुछ महीनों में शानदार प्रदर्शन करना होगा। सितंबर 2023 में वह पूरी तरह फिट होकर वापस आए और एशिया कप में खेलते हुए अपनी लय पाने की कोशिश की। हालांकि शुरुआत में वह फॉर्म में नहीं दिखे, लेकिन उन्हें विश्व कप टीम में मौका मिल गया। अब असली परीक्षा थी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। श्रेयस अय्यर को भारत की वर्ल्ड कप 2023 की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। टूर्नामेंट की शुरुआत में वह थोड़े संघर्ष करते दिखे, लेकिन फिर उन्होंने दिखाया कि वह भारतीय मिडिल ऑर्डर के असली हीरो हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 82 रनों की शानदार पारी खेली, श्रीलंका के खिलाफ 56 रन बनाए, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 70 रन की जबरदस्त पारी खेली। सेमीफाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने शानदार शतक लगाए। लेकिन श्रेयस की पारी खास थी। 105 रन, 4 चौके और 8 छक्के। उन्होंने न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाजों के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। यह वही न्यूजीलैंड था जिसने 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को हराया था। लेकिन इस बार श्रेयस ने टीम इंडिया के लिए बदला लिया। इस पारी के बाद वह भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार बन गए। एक वक्त जिनकी जगह खतरे में थी, वे अब भारत के सबसे अहम बल्लेबाज बन चुके थे। कभी जिनकी फिटनेस पर सवाल उठाए गए थे, उन्होंने वर्ल्ड कप में 526 रन बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया और भारतीय मिडिल ऑर्डर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। ये सिर्फ एक सीरीज या टूर्नामेंट नहीं था, ये श्रेयस अय्यर के संघर्ष, दर्द और उनकी न कभी हार मानने वाली मानसिकता की जीत थी। वर्ल्ड कप के बाद श्रेयस अय्यर ने सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया। उन्होंने दिखाया कि वह भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक है।